देश के गृह मंत्री से पूछो, ऐसे दूरबीन लगा के गुंडे बदमाश ढूंढ रहा था। हमने कहा था ये चोर हैं, दलाल हैं, कर गए ना काम को। एक को कहते थे टोंटी चोर, अब क्या कहूँगा, मिराज का टायर चोर। ये हैं टायर चोर। और इसका जवाब दो आदमी देंगे, मैं दो से लूँगा। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय किसके पास? ढोंगी बाबा के। और देश का गृह मंत्रालय किसके पास? तड़ी पार के। तो जब सारे ऐसे अपराधी बैठे होंगे तो भैया चोरी तो यहाँ होगी। लेकिन वो मिराज का जो टायर है वो कहाँ यूज करेगा कोई आदमी? पाकिस्तान वाले लगा लेंगे अपने में। हाँ, इनके रिश्तेदार ना पाकिस्तान में सारे। हाँ, बीजेपी वालों के सारे रिश्तेदार पाकिस्तान में, उन्हें भेज देंगे। नारा देते हैं कि हम सब चौकीदार, इतने सारे चौकीदार। तो बताओ, देखो जब मोदी ने कहा था कि मैं भी चौकीदार, तो देश के अंदर हर आदमी ने अपने व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, सब पे, और अपने माथे पे भी और हाथ पे भी लिखा मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज जो जो चौकीदार बने थे, अगर वे उन्होंने अपनी माता का दूध पिया है तो लिखें कि मैं भी टायर चोर, मैं भी टायर चोर, लिख के दिखाओ। देखो, लेकिन इतने सारे चौकीदार हैं देश में और उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद पेपर कौन चोरी कर लेता है? टीटी का क्या पेपर चोरी हो जाए? कोई कराएगा जाते। देखिए, आज आपको बताता हूँ, ये राजनीति की चाल होती है कि बच्चों से पैसे ले लो 500, 700, 800 रुपए फार्म के, और रोजगार देना नहीं, तो फिर इन्हें डेट लगा दो कि इधर के जाएंगे उधर और उधर के जाएंगे इधर, कई हजार रुपए इनके बेचारों के उसमें लग जाएं। ठीक। और जब पेपर देने बैठे हैं, जब कहते हैं पेपर हो गया लीक, तो ये राजनीति कराई जाती है ताकि इन बच्चों को रोजगार ना मिले और इनकी उम्र निकल जाए, और ये जो है कच्छा नेकर पैर के और सब आरएसएस में भर्ती हो जाए। ये इनकी चाल है। देखो, एक ढोंगी बाबा को तुमने मंदिर से उठा के सरकार में बैठाया तो बच्चों का भविष्य खराब, बेटियों की इज्जत लुट रही है, 4-4 साल की बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, हैं? और एक तड़ी पार को ला के तुमने गृह मंत्री बनाया तो अपराधी नहीं दिखाई दे रहे। इनको ये पता नहीं है कि दूरबीन से दूर का देखा जाता है और बगल में बैठा टैनी से दिखाई नहीं देता किसानों का अपराधी। और एक चाय बेचने वाले को ले आए, प्रधानमंत्री बना दिया, चाय बेचते बेचते देश बेचने पे लग गया। जो सच्चाई है? और सबसे पहले उसे बेचा जिस प्लेटफार्म पे चाय बेचता था, उस रेल को बेच दिया। बेचा? एयरपोर्ट भी बेचा है? एयरपोर्ट। चप्पल वालों को कहा तो चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, अब कहाँ से चलेंगे? हवाई जहाज बेच दिए। बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया, पैसेंजर ट्रेन खत्म कर दी। मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये उपलब्धि होती है। अगर बनानी है तो यूनिवर्सिटी बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, हैं? अरे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करो। देश को वो चाहिए। ये तो सबको लगा रहे घंटा बजाने में, जैसे खुद घंटा बजावे मंदिर में, देश को भी कह रहे तुम घंटा बजा जाओ। घंटा बजाने से पेट नहीं भरता, देश का विकास नहीं होता। देश का विकास होता है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से। कोई बात नहीं, इनका विकास अब के जनता ऐसा कर देगी कि इनका परमानेंट ही विकास कर देगी। कैसे? हैं? कैसे? खदेड़ा करके, और क्या करना? खदेड़ा। देश की जनता समझ चुकी है कि जो सत्ता में दलाल बैठे हैं, ये देश में वही झगड़ा करा रहे हैं। ना हिंदू मरेगा, ना मुसलमान मरेगा। अगर अब मरेगा तो नेता मरेगा और नेता का परिवार मरेगा। ये मरेंगे। अब हम क्यों मरे? हम क्यों मरे? क्यों तो हम मरे, क्यों मुसलमान मरे? जब भी झगड़े करावें या तो उनके मर जाए, हमारे मर जाए। ये नेता क्यों नहीं मरते? अब का नेता मरेंगे अगर झगड़ा होगा तो। हाँ, अब का देखिए, वोट भी मिलेगी, अब का पता चल जाएगा। देखिए, इनका एक नारा है, सोच ईमानदार, काम दमदार। तो मोदी का मैंने इस पे बनाया है, सोच बेईमान, काम बेईमान, मोदी दलाल, आगे आगे और कर देगी जनता। अब क्या कमाल। अच्छा, हाँ, देख लो विकास की गंगा, आप देख लो, ये विकास की गंगा है कि हिंदू मुस्लिम पे आ गए। अगर माइक के लाल हैं, देश में विकास किया, प्रदेश में विकास किया, तो कहो जनता से कि अगर हमने काम किया हो तो हमें वोट दे देना। क्या हो? है हिम्मत?
ये कह रहे प्रदेश नंबर 1, देश नंबर 1 और हर चीज में नंबर 1, तो नंबर 1 है, कहो जनता से। औकात है इनकी, आ गए अपनी औकात पे कि जब देश के अंदर तुमने विकास किया, नंबर 1 प्रदेश बनाया, हर चीज नंबर 1 बना रहे हो, तो आओ ना वोट मांगो ना अपने विकास पे। क्यों मांग रहे हो? फिर आ गए धर्म पे। और ये मैंने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ इनके पास कोई काम नहीं है, कोई इन्होंने आज तक काम नहीं किया देश प्रदेश में, ये आ गए मंदिर मस्जिद पे। देश की जनता समझ गई है, ना हिंदू लड़ेगा, ना मुसलमान लड़ेगा, ना सिख लड़ेगा, ना ईसाई लड़ेगा, बस इनका खदेड़ा करेगा। सबसे पहली बात, जब इस प्रेस में छपता था तो इस प्रेस को दिया क्यों? और इसे कोई मंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा इसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो उनको कब जेल में गिरेगा ढोंगी बाबा? ये तो जनता है। अब ये बालक बेनान पढ़, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। चलो उनके लिए तो बस सेवा कर दी है ना। क्या बसों से फिर दोबारा बुला लेंगे उनको। कैसे बुला लेगा? सेवा तो वो किसका पैसा लगेगा बसों में? इनके बाप का पैसा है, इस देश की जनता के टैक्स का पैसा है। तो सरकारी ने तो ये फैसिलिटी दी है। क्या दी? और जो इन बच्चों का पैसा लगा उसका जिम्मेवार कौन है? और कुछ बच्चों की उम्र निकट गई, उनका कौन जिम्मेदार है? अरे एक हुआ हो तो बात है। 2017 से लेकर आज तक मुझे लगा 200 एग्ज़ाम के पर्चे लीक हो लिए। तो जो एक बच्चों का एग्ज़ाम नहीं करा सकते वो क्या देश चलाएगा? इनको मैंने जब ही कहा था कि देखिए, जिसकी कार उसी को साजे, और करे तो चूतिया बाजे। पूजा वाला पूजा कर सकता है, सरकार चलाने वाला सरकार चला सकता है। जेवर एयरपोर्ट भी तो बनवा रहे हैं। देखो एक बात तो बताओ, मेरा खेत तो है नहीं, तो ट्रैक्टर का क्या करूँगा? भारत पे एयरलाइंस है नहीं और हवाई अड्डे बना रहा, तो किसके लिए बना रहा? हमने कहा था ये चौकीदार है तो उद्योगपतियों का है, एयरपोर्ट उद्योगपतियों के लिए बना रहा। जब भारत में एयरलाइंस ही नहीं है तो इसे क्या जरूरत है बनाने की? कहा था ना कि हवाई जहाज में चप्पल पहनाने वालों को बैठाऊंगा, शायद वो सपना साकार कर। कैसे कर देगा जब इंडियन एयरलाइंस बेची दी? दुनिया का एक पहला देश है आज की तारीख में भारत, जिस पे अपनी एयरलाइंस नहीं है। लेकिन उनके पास 8,000 करोड़ का अपना जेट तो है। तो उसमें क्या इन्हें बैठा देगा किसानों को? हवाई चप्पल वालों को बैठाओगा? उसमें बैठता है 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1 लाख का पेन लेने वाला, 1.25 लाख का चश्मा पहनने वाला है, और मशरूम की सब्जी खाने वाला और अफगानी काजू की रोटी खाने वाला उसमें बैठता है। मतलब प्रधानमंत्री है वो, ये चीज भी ना खाए? प्रधानमंत्री में ना खाने तो क्यों ना? क्यों? प्रधानमंत्री बताऊं कैसा होता है? एक प्रधानमंत्री ऐसा था, लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका एक सम्मेलन में जाना था, कुर्ता फट रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि कृपया करें इस कुर्ते को निकाल दें, दूसरा पहन लें। बोला मेरे देश की जनता पे तो पहनने के लिए कुर्ता भी नहीं है, ला सुई दे दे, इसी को सील के पहन के जाता हूँ। ये होते थे प्रधानमंत्री। ये भी तो प्रधानमंत्री है, शौचालय बना रहे गाँव में, शौचालय बना रहे गरीबों के लिए। ना शौचालय ना खाऊंगा ना खान दूंगा, तो शौचालय में करने क्या जाऊंगा भाई? अनाज देंगे तो 10 किलो। अब डबल अनाज हो गया है यूपी के अंदर। 10 किलो ये नहीं दिख रहा आपको? जो अनाज पैदा करते हैं वो तो 1 साल से सड़कों पे पड़े हैं। देश को कहा था रोडपति बनाऊंगा, पर रोडपति तो हम बन नहीं पाए। वो करोड़पति तो हम बन नहीं पाए, पर रोडपति जरूर 1 साल से बन के बैठे हैं। देश की जनता, कोई सा एक डिपार्टमेंट ऐसा बता दो जो आज दुखी ना हो और सड़कों पे ना हो। हरिंदर जी, जो कंगना राणावत हैं आजकल वो बहुत लाइट में आ रही हैं, ट्वीट करती हैं रोजाना छोटे छोटे, लेकिन स्मृति ईरानी कहाँ छुप गई हैं, जो सिलेंडर लेकर आती थी रोड पर पहले? जब मैं खुद सिलेंडर जैसा हो जाऊंगा तो मैं क्या बोल लूँगा भाई? जब तक मैं सिलेंडर नहीं बनूं, ऐसी आई थी, ऐसी राजनीति में हर खुद ऐसा बड़ा कमर्शियल सिलेंडर बन गया तो वो क्या बोल लेगा? खाते पीते लोग हैं, खाते पीते लोग हैं, वो तो हो जाएंगे मोटे। कौन? जो जिनकी बात कर रहे हैं आप। हाँ, तभी तो मैं बता रहा हूँ, इस हराम का माल खा खा कर वैसी होगी तो अब बोलना ही नहीं जाता। अच्छा, लेकिन जो क्या उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है कंगना राणावत, स्मृति ईरानी की? देखो भाई, हो गया काम, अब हमें कहने की जरूरत नहीं, पत्रकार ने बता दी। पहले उसकी जगह कहाँ थी और अब उसकी कहाँ होगी।
अरे यार पूछ ना, जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे हाथ पकड़ के पूछता है तो बताइए रिश्ता क्या कहलाता है। तुम तो गलत नजरिए में ले जा रहे हो यार मैंने गलत नजरिया क्या कहा? मैंने तो ये कहा है कि जब कंगना रनावत का ऐसे हाथ पकड़ के मोदी रखता है तो देश पूछता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। वो तो हर कोई आ गया तो हाथ मिलाते ही हैं। किससे? बता, अंबानी की घरवाली के अलावा मोदी ने किसी का हाथ पकड़ के ऐसे दिखाया हो? है नहीं उद्योगपतियों का दलाल। मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूँ। हरेंद्र जी बयान दे रहे हो, एफआईआर होगी आप पे? क्या ताऊ आपका नंबर है? आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना फ्री, भेजो जेल, भेजो जेल। एक इंटरव्यू में बयान दिया है कंगना रनौत ने कि अब मैं इस साल शादी कर लूंगी। शादी कर लेगी कंगना रनौत? देख लो बीजेपी में बतेरे कुंवारे बिट्ठे। अच्छा, तो इसका मतलब समझ जाओ, बस इतना बहुत है।